अच्छा, ये अगर व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे आप बेशक इधर ही मैसेज कर दीजिए मुझे प्लीज, इधर ही ना ग्रुप चैट में कर लें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। भेज रहा हूँ सर मैं। राज खान के अलावा और किसने कर लिए? Anybody else who has been able to do it? यस सर। आप भी अगर शेयर कर लें हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो गलत आंसर नहीं है यार, वो माइंड में करना, मैं किसी को वही नहीं कहूँगा यार आपने किसी ने गलत किया या किसी ने अच्छा किया है। ओके, लेट्स डाउनलोड दिस वन एंड ओपन इट। Poll 1 is cos of 45 sin of 45 नहीं, ये किसने भेजा था हमें? सॉरी मुझे देखना पड़ेगा। एमन गलत है आपका सोल्यूशन। अच्छा, राज खान ने भेजा है, राज खान का देखते हैं। ओके, 0.9 ठीक है, डायरेक्शन को ठीक लग रही है, इसको डायरेक्शन ठीक लग रही है, पर इसको भी हम करके देखते हैं। ठीक है, एनीबडी एल्स दे वांट टू शेयर योर सोल्यूशन? गुड एफर्ट। सबसे पहले एमन ने किया था कि मैंने किया था? एमन, गुड, वेल डन, एटलीस्ट यू पुट एन एफर्ट एंड यू शेयर्ड इट व्हिच इज appreciable, well done. Raj Khan, good effort, well done. Anybody else? अगर किसी और ने कर लिया तो शेयर कीजिए, वरना हम सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। Anybody else sharing it? नहीं, ओके, मैसेज आया, किसी ने शेयर किया है? नहीं, कोई किसी ने नहीं शेयर किया। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अच्छा, इसमें हमें पता है कि अगर मैंने इसका h of z लिखना है, all that I need to do is write these poles, which is 1 minus r e raised to power स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। z inverse. Okay, thank you very much for informing me. और ये हमने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी। Is it visible now? यस सर। गुड। अब मुझे पता है इस वाले पोल को मैंने लिखना है, पहले पोल को, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस 1 over 1 minus r e to the power minus j theta z inverse। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस j थीटा लिखना चाहता हूँ तो j थीटा की वैल्यू मैं इधर डाल दूंगा। तो इसमें मुझे सिंपली करना क्या है, थीटा इज 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, पाई बाय 180 इंटू 45। इसको सॉल्व करें, क्या सिंप्लीफाई करने से क्या आता है, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, ठीक है, और 36, 3 3 जा 9, 3 1 और 3 2 5 by 4, 5 by 4, गुड, 5 by 4 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 over 1 minus r is 0.9, ठीक है, e raised to power pi by 4j z inverse plus 1 over 1 minus 0.9 e raised to power minus j pi by 4 z inverse। ठीक है, ये तो काफी सिंपल सा हो गया काम। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ तो आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस। इसका मैं h of n लिखना चाहता हूँ, तो इसको बड़ी आसानी से मैं लिख सकता हूँ, h of n is equal to, sorry, h of n is equal to 0.9 e raised power
j pi by 4 whole power n n u of n u of n. Yes, sir. plus 0.9 e raised power minus j pi by 4 n u of n. ठीक है, और इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है कि वी कैन राइट दिस थिंग एज 0.9 raised power n e raised power j pi by 4 plus e raised power j minus j pi by 4 u of n. इसको जब मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाली चीज मेरी कोसाइन बन जाएगा 0.9 n 2 multiplied by this cosine of pi by 4 n u of n. ठीक है, ये चीज बनती है. तो ये बेसिकली होगा क्या कि आपके पास इस तरह का डिकेइंग फंक्शन होगा ऑफ 0.9 n मल्टीप्लाई 2 और इसमें जो है वो कोसाइन जो है वो इस तरीके से राइट करी होगी. Yes. Cosine of specific frequency of pi by 4. इस फ्रीक्वेंसी की कोसाइन जो है वो इसके अंदर राइट करी होगी. सही है, दिस इज द Yes, आंसर. sir. Yes, sir. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इस वजह से आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए. और ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, Yes, sir. ओके. व्हाट इफ के मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे दूं. ठीक है, लेट्स से कि आप इसी को जरा सॉल्व कीजिए. आई विल गिव यू, ये आप लोग आराम से खुद अपने ओन पे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, अभी मैं ऐसे ही आपको सोच के बना के दे रहा हूँ सवाल. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसमें मैं आपको ये 180 प्लस 45 कितना होता है? So 225. 225. 225. This angle is 225. ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है. सही है, और इसी के साथ बड़ी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. सो वी आर बेसिकली बाय एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3 विच इज जी ट्रांसफॉर्म्स. तो बेसिकली हम लोगों ने जितना एनालिसिस की चीज़ें थी तकरीबन कर ली हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी सिस्टम दिया जाए, कोई भी एलटीएस सिस्टम दिया जाए, तो यू हैव ऑल द टूल्स एंड ट्रिक्स कि आप उसका एनालिसिस करके बता सके कि यार कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसमें फ्रिक्वेंसीज कौन कौन सी होंगी और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, इसमें से आप लोगों को मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आई वुड लाइक कि आप लोग उनको करें. ठीक है, आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा ईद की छुट्टियों के दौरान. अच्छा, एक चीज़ जो मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी छुट्टियां ख़राब नहीं करना चाहूँगा, बट आई वुड लाइक कि आप कुछ सिस्टम्स को, कुछ प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से सॉल्व करें. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो थ्रू दी प्रॉब्लम क्वेश्चंस इन दी चैप्टर और कुछ 6-7 सवाल मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लोग उनको अपने हाथ से करें. ठीक है, आई ट्राई कि मैं कल तक ये असाइनमेंट आपके बना दूं. आपकी छुट्टियां कब से कब तक हैं? हैव यू गॉटन द इंफॉर्मेशन? सर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. अच्छा, नेस्ट की वेबसाइट पे भी नहीं है. अभी देख सकते हैं CMS पे कुछ है, इसमें कुछ नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं ईद की छुट्टियों के रिलेटेड ना. लाइट ऑफ
जी आपके सीआर में से किसी को पता है? सर मंडे टू फ्राइडे ही ज़्यादातर। जी मेरा भी यही ख्याल है कि 10th से छुट्टियां हैं और नेक्स्ट वीक बेसिकली ऑफ है, ठीक है, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है। आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, तो आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिएगा, बट एटलीस्ट यू हैव अ वीक, ठीक है। सो आई डू वांट यू टू रिलैक्स, हैव सम टाइम ऑफ। सर मंडे से है, जी मंडे से सर है ब्रेक। जी जी, मतलब एटलीस्ट कल की क्लास है, सो आई डू नो कि कल की क्लास है, तो कल वाली क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, उसको हम पढ़ेंगे। बट आई डू वांट कि आप लोग छुट्टियों में रिलैक्स करें, एंड बट आई विल गिव यू अ फ्यू थिंग्स टू डू, ताकि आप लोग अपने टाइम पे जब बोर हों तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने आप को रिमाइंड करा लें कि यार क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, किस तरह के सवाल आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज़ कलम पे लिखना चाह रहा था आप लोग की फीडबैक से रिलेटेड। आप लोगों का सिंडिकेट ए है। जस्ट वांट टू टेल यू कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक फीडबैक सबमिट करा दी है। आई कैन टेल यू द टोटल नंबर, कि टोटल नंबर क्या है। 10 लोगों ने कराई है, 20 लोगों ने कराई है। आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम दे वर अराउंड 20 समथिंग, 29 प्रॉबेबली, जिन लोगों ने कराई थी। सो देयर इट इज़। सो अभी तक आप में से 35 लोगों ने कराई है, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं कराई। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो सबमिट कराना चाहते हैं, काइंडली करा दीजिए, बिकॉज आई डू रिमेंबर कि आप लोगों को इसका कुछ, जो लोग नहीं सबमिट कराते उसके बाद उनको थोड़ा बहुत पूछते हैं कि जी आपने क्यों नहीं सबमिट कराई, तो इस वजह से इट्स बेटर कि आप उसको सबमिट करा दें, ठीक है। लैब की भी और कोर्स की, सिर्फ डीएसपी के कोर्स की नहीं, बाकी सब कोर्सेज की भी। सो बाय दिस वी हैव एंडेड द चैप्टर नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू फोरियर जी ट्रांसफॉर्म। अब हमें एनालिसिस की सारी चीज़ें हमें आती हैं। अगली चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज रिलेटेड टू सैम्पलिंग, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चैप्टर नंबर 4 है ये। मैं आपको बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी जाके ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना शुरू होंगी, लेकिन दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर्स यू कैन टेल कि अच्छा इसमें एलिसिंग होगी नहीं होगी। जिस तरीके से अभी तक हमने किया कि जी ट्रांसफॉर्म को देखते हुए, जस्ट बाय लुकिंग एट द जी ट्रांसफॉर्म आई कैन टेल कि मेरा सिस्टम जो है वो कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा। जस्ट बाय लुकिंग एट इट आई कैन से कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल आता है नहीं आता, तो आपका सिस्टम स्टेबल है नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो सैम्पलिंग की चीज़ें पढ़ेंगे, इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स बट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट टेल्स यू कि अच्छा यार फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो क्या रहा होता है। तो इट्स बेस्ट कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, और अगर आपने सिग्नल सिस्टम्स में कहीं किसी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। इसको हम रिलेट करेंगे विद इमेज प्रोसेसिंग एज वेल, क्योंकि हम इमेजेस के साथ ज़्यादा बेहतर विजुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वी विल रिलेटेड टू दैट। लेकिन बुक को जरूर पढ़ें, डीएसपी की जो किताब है ओपनहाइमर एंड शेफर की, चैप्टर 4 विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 4 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम, वरना मैं आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? नहीं? चलो गुड, हैव अ गुड इवनिंग, एंजॉय। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। सर हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।